अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल लर्न एंड टीच यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपके लिए नई वीडियो के साथ पार्ट 3 उर्दू डिज़ाइनर की एप्लीकेशन जो है, जो मोबाइल में यूज़ होती है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब के ऊपर अपने थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। लोगो डिज़ाइनर के लिए है, पोस्टर डिज़ाइन के लिए है, आर्टिकल डिज़ाइनर के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम 3 वीडियो में इसके बारे में बना चुका हूँ। अभी चौथी वीडियो में मैं आपको इसमें कुछ ऐसे टूल बार के बारे में बताऊंगा। ये 1 2 3 4 पिछले वीडियो में हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा था, इस लेयर्स के बारे में पढ़ा था। और अभी सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो में ब्लेंड, एंगल्स, मूव और अंडू के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल द आइकन द ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप जल्द अज जल्द सीख सकें। हमारा मकसद YouTube पे वीडियो अपलोड करने का यही है कि आप सीखें और काम करें। और इंशाल्लाह बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर आप उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पे काम करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं, जिस तरह फ्रीलांसर है, फाइवर है, अपवर्क है, उसके बाद Neo4Books है, बहुत से और भी प्लेटफॉर्म है। आप लोकली आप किसी के साथ आप सोशल अकाउंट पर रब्ता करके भी उसको आप डिज़ाइन करके दे सकते हैं। जी मैं आपका लोगो डिज़ाइन करूँगा, मैं आपका फ्रंट पेज डिज़ाइन करूँगा, मैं आपका पोस्टर डिज़ाइन करूँगा, मैं आपकी यूट्यूब के लिए यूट्यूब आर्ट डिज़ाइन करूँगा, मैं आपकी यूट्यूब के लिए थंबनेल डिज़ाइन करके दूंगा, इतने पैसे लूँगा, इतने पैसे लूँगा। आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ये अर्निंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये ब्लेंड टूल में आप सीखेंगे जी ब्लेंड टूल क्या टूल काम करता है। अभी इसको हम अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप करने के बाद हम ब्लेंड टूल के बारे में पढ़ते हैं। जी ब्लेंड टूल क्या है। ब्लेंड टूल में आप देखिए एक बैज है मेरे पास, ये बहुत अच्छे भाई हैं, उनका चैनल है, उसका लोगो मैंने डिज़ाइन करके दिया था। उन्होंने मुझे मैसेज किया, कॉल की और वॉइस मैसेज भी बहुत किए, फिर मैंने उनको ये लोगो डिज़ाइन करके दिया। सिंपल सा वो कह रहे थे, सिंपल सा डिज़ाइन करके दिया। उसके बाद हम ब्लेंड टूल को पढ़ते हैं। यहाँ पे नॉर्मल, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले, डार्किन, लाइटिंग, कलर डोगी और कलर ब्रेन, हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट और डिफरेंट स्टाइल, ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं। आप इसमें अपने बैज को यहाँ पे देखें, आपका डिज़ाइन बैज उस कलर उस आर्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के लाइट में हो गया, सॉफ्ट लाइट में हो गया, ये डिफरेंट स्टाइल में हो गया। हम ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप नॉर्मली यूज़ करें, यानी कि ये एक बैच को, एक पिक्चर को, एक राइटिंग को मुख्तलिफ स्टाइल में तब्दील करता है। तो ये था ब्लेंड टूल। इसी को भी आप किसी भी तरफ उठा के रख सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ गया एंगल के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं इसको भी मैं हाइड करता हूँ, इसको भी हाइड करता हूँ। एंगल के लिए मैं अभी आप यहाँ पे बताता हूँ एंगल क्या है जी। ये अभी मेरे पास एक टेक्स्ट है जो मेरे चैनल का नाम है। एंगल के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट, सेंटर, ये देखिए अभी मैं अगर इसको खोलता हूँ तो हमारे पास ये लेफ्ट में हो गया, जो हमारा स्टाइल था, टेक्स्ट स्टाइल था। ये सेंटर में हो गया, सेंटर को दबाने के ये ऊपर इन ऑप्शन का मतलब भी साफ जाहिर है कि ये क्या बता रहा है। ये हमारे पास हो गया, राइट हो गया। ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये मुकम्मल जो आपका एक ट्रायंगल बना होता है उसमें आपकी वर्डिंग को बिल्कुल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और बिल्कुल सेट कर देता है, बिल्कुल लेटर टाइप कर देता है। ठीक है, ये ऑप्शन वो है। ठीक है, और नीचे आ जाए सेकंड रो में हमारे पास, इसको हम अपनी पूरी पिक्चर को लेफ्ट, सेंटर और राइट में कर सकते हैं। थर्ड में आ जाए हम डाउन, अप, डाउन,
ये सेंटर में होगा और ये डाउन हो गया। हम इसमें सेटिंग ये कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है हमारे पास, इसको हम अभी मैं दोबारा इसको लेयर्स को ओपन करता हूँ कि इनको ओपन करने के बाद ही इनकी समझ आएगी आपको। तो गाइस ये देखें, ये मैं इधर रखता हूँ। तो इसके बाद एंगल को ओपन किया, ये देखें मेरे पास, ये मैंने इसको ओपन किया तो हमारे नीचे वाला वर्ड जो टेक्स्ट था वो नीचे चला गया। इसको ऑप्शन किया, ये अप हो गया, अप एंड डाउन, बैक फॉरवर्ड और बीइंग टू फ्रंट, बीइंग टू बैक आप कर सकते हैं। तो इसके बाद ये देखें, आप इसको इस तरह कर सकते हैं और ये भी इसी ऑप्शन के काम है। अभी इसके अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास फ्लिप का ऑप्शन है। फ्लिप के ऑप्शन से आप अगर वाकिफ नहीं है आपको बताता चलूँ। फ्लिप के ऑप्शन में ये देखें, आपका जो कोई भी टेक्स्ट है, पिक्चर है, कोई भी चीज़ है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको आप फ्लिप कर सकते हैं। मैंने फ्लिप कर दिया, ये देखें, ये आपको अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। फिर दोबारा फ्लिप करता हूँ, ये सीधा हो गया। ये हमारा लेफ्ट राइट फ्लिप है। ये आप डाउन का है, ये लेफ्ट राइट का है। लेफ्ट वाला हिस्सा राइट की तरफ चल जाएगा, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। ये फ्लिप का ऑप्शन है, ठीक है जी गाइज। आप इसके बारे में, एंगल के बारे में, आप एंगल के बारे में मुकम्मल पढ़ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं मूव के ऊपर। मूव के ऊपर मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, इंशाल्लाह ये इसमें भी बताता हूँ। मूव ऑप्शन ये जो है रोटेट का है। आप इसको इधर डिग्री क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली डिग्री 15 डिग्री पे ये मूव होगा। ये देखें, लेफ्ट राइट, ये 15 डिग्री पे इसको रोटेट आप करेंगे, ठीक है। मूव ऑप्शन के अंदर ये रोटेट का ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म है। आप सिंपली मैनुअली यूज़ नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप डिग्री रिकमेंड करें। ये देखें 30 डिग्री पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ। आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, ये यहाँ पे मुकम्मल डिग्रीज आ जाती हैं। 1 डिग्री के ऊपर ये देखिए 1 डिग्री के ऊपर मूव हो रहा है। तो गाइज ये डिग्री एडजस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त, ये 5 डिग्री के ऊपर मूव हो रहा है। ये रोटेट कमांड है। और ये आपके पास 8 किस्म के एरो नज़र आ रहे हैं। 8 किस्म के 8 डिफरेंट स्टाइल में एरो नज़र है। एरो का मकसद है, ये देखें अभी कॉर्नर टू कॉर्नर, ये मेरा जो है जो ऑब्जेक्ट है, जो बैज है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर हरकत करेगा। ये देखें, ये वाला मैं दबाता हूँ बटन तो ये नीचे जा रहा है। ये हमारा सेंटर टू सेंटर जो है, अगर सेंटर में आप रखते हैं तो सेंटर टू सेंटर, इसको आप क्लिक करते जाएं, ये सेंटर टू सेंटर आप बिल्कुल इतना यूनिक तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर टू सेंटर, ये अप टू अप, ये डाउन टू डाउन, ये दोनों तरफ ये तमाम एरो का ऑप्शन है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं अंडू। जो भी काम आपने किया होता है, कोई भी काम आपसे गलती हो जाती है, आप वापस जाते हैं, प्रीवियस में जाते हैं, फॉरवर्ड में जाते हैं, तो आपने ये अंडू का ऑप्शन दबाना है, तो आप वापस जाते जाएंगे। जो भी आपने काम किया, रेडियो का दबाना है तो आप ये वापस जाते जाएंगे। रेडियो का बटन दबाएंगे तो आप इसी तरह वापस जाते जाएंगे। ये गाइस वही कमांड है, वही ऑप्शन है जो आपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस में, अदरवाइज किसी भी इन पेज में, अडोब फोटोशॉप में या ऑटोकैड में आप कंट्रोल जेड की कमांड के साथ अंडो रेडियो करते हैं। तो कंट्रोल जेड है, कंट्रोल वाई है, उनसे अंडो रेडियो आप करते हैं। ये वही ऑप्शन है। तो गाइज आज की वीडियो इतनी ही। आपने आज की वीडियो में 4 सब मेन्यू सीख लिए, ब्लेंड, एंगल, मूव और अंडू रेडियो, ठीक है। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो उससे पहले गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है गाइस। नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना लाजमी है, साथ बेल द आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करें। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।